हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। मैंने एक बार यूनाइटेड नेशंस में कहा था, भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिए। जब भी हम शांति के लिए बात करते हैं तो विश्व हमें सुनता है, क्योंकि बौद्ध की भूमि है। जगह जगह पर देश विदेश में जाकर के आप नारा शुरू कर दिए हो, ये देश युद्ध का नहीं है, ये तो बुद्ध का देश है। ये बुद्ध का देश कब से हो गया बताओ? कितनी बड़ी गलत बात कही जा रही है। ये बुद्ध का देश नहीं है बंधुओं, ये युद्ध का देश है। ये भारत युद्ध का देश नहीं बुद्ध का देश है। और ये सुनकर तकलीफ हुई जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को, और वो कहने लगे बौखलाहट में, ये बुद्ध का देश कब से हो गया बताओ? कितनी बड़ी गलत बात कही जा रही है कि कब से भारत बुद्ध का देश हो गया। तो कब से भारत बुद्ध का देश हो गया? ये तब से भारत बुद्ध का देश हो गया जब भारत, अखंड भारत पे सम्राट अशोक का साम्राज्य था। जब सम्राट अशोक का साम्राज्य केवल भारत की सीमाओं में नहीं, वो यूरोप तक, ईरान तक, इराक तक, एशिया के खंड खंड में फैला था। जब सम्राट अशोक की तलवार पे बड़े बड़े राज्य के राजा, अध्यक्ष नतमस्तक हो जाते थे। और तभी वो इतिहास की लाइन लिखी गई कलिंग में, जब वो विश्व का सबसे महान योद्धा, सबसे शक्तिशाली वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में भगवान बुद्ध के धम्म के सामने तलवार को छोड़ दिया, बुद्ध की शरण में चले गए। और तब पूरे विश्व को पता चला कि जो विश्व को जीतने का दम रखता था, जिसने पूरे विश्व को हिला दिया था, जिसकी ताकत से, जिसकी शक्ति से जब एशिया के लोग, यूरोप के लोग, अरब के लोग थर थर कांपने लगे थे, वो बादशाह, वो सम्राट भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गए। तब पूरे विश्व ने कहा था कि भारत युद्ध का देश नहीं है, बुद्ध का देश है, क्योंकि बुद्ध के सामने सम्राट अशोक जैसे चक्रवर्ती सम्राट ने भी तलवार छोड़ दी। तो शंकराचार्य को ये इतिहास पढ़ना चाहिए। ये इतिहास पढ़ना चाहिए कि जब चंगेज खान ने पूरी दुनिया के अंदर आतंक फैला दिया था और जितनी 60 लाख से ज्यादा लोगों को उन्होंने मारा, और जब उनको ज्ञान हुआ तो सम्राट अशोक की तरह ही मंगोलिया के तमाम सारे हिंसक सैनिक, सेनापति लोग बुद्ध की शरण में चले गए। इसलिए दुनिया को कहा जाता है कि भारत युद्ध का देश नहीं बुद्ध का देश है। और ऐसे तमाम उदाहरण पूरी दुनिया में मिले। जैसे बुद्ध के समय भी अंगुलीमाल जिसने संकल्प लिया था 1000 लोगों की हत्या करके, उंगली काटकर उसकी माला पहनने का, हजारों हत्या वाले को भी भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक होना पड़ा। इसलिए भारत को कहा जाता है कि भारत युद्ध का देश नहीं है, बुद्ध का देश है, क्योंकि बुद्ध की करुणा, शांति और मैत्री और उनके आकर्षण ने ही आज पूरे विश्व को झुकाया है। आप देख सकते हैं अमेरिका के अंदर This video, this is incredible footage, an aerial view as the monks make their way across the Gervais Street Bridge today. You can see so many people taking part in the walk with them as well, hundreds, if not at least 1,000 or more people. Now, it took the monks about 30 minutes or so to walk that bridge. जहां आज बौद्ध भिक्षु एक शांति मार्च लेकर चल रहे हैं, और पूरा अमेरिका, वो अमेरिका जिसमें क्रिश्चियन लोग रहते हैं, जिसमें ईसाई धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, उनको भी मालूम हुआ ये समर्पण, ये त्याग, ये समता, ये प्रेम, ये करुणा, ये आदर, ये सम्मान, ये सत्कार अगर कहीं है तो वो बौद्ध धर्म में है। उसी के सामने आज पूरा अमेरिका नतमस्तक हो गया। और अमेरिका के जनमानस कह रहे हैं कि भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। तो शंकराचार्य को भी जानना चाहिए, ये भारत युद्ध की भूमि नहीं, ये युद्ध की भूमि तो तुमने कल्पित कपोल कहानियों में, महाभारत में परिवारों को लड़ाकर, रामायण में परिवारों को लड़ाकर, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाकर ये युद्ध का माहौल बनाया है। असल में ये कल्पित कहानियों से पर्दाफाश हो गया है और लोगों को पता चल गया है कि भारत बुद्ध की धरती है, और बुद्ध की धरती ही पूरे विश्व को ये संदेश दे रही है कि शांति ही पूरे विश्व की पहली धार्मिक नीति है। जब तक शांति स्थापित नहीं होगी तब तक धर्म की कोई नीति काम नहीं करेगी। तो आप सभी को, पूरे देश को और पूरे विश्व को मिलकर ऐसे कल्पित कपोल कहानी गढ़ने वाले शंकराचार्य को जवाब देना चाहिए कि वास्तव में भगवान बुद्ध का धर्म केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में है। और ये तो कहा गया लाइट ऑफ एशिया,
आने वाले समय में भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ वर्ल्ड कहा जाएगा। ये ध्यान रखना, ये भारत से बुद्ध का ही संदेश आज पूरे विश्व में गया है, वरना आप लोगों के पास तो ये कोई संदेश भी नहीं था कि विश्व तक जा सके। तो मेरा आपसे यही है कि भारत युद्ध की नहीं बुद्ध की भूमि है। नमो बुद्धाय, जय भीम।